नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो जो ब्रीथिंग जो प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स टू स्टेज, ये दो स्टेप के अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है, दो स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशंस के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द इंस्पिरेशंस एटमॉस्फेरिक जो एयर्स है इज ड्रान, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या होता है आपकी इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है आपकी इनटेक करती है। सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज एक्सपायरेशन। तो ड्यूरिंग द एक्सपिरेशंस इन विच एल्वोलाई जो एयर्स है इज रिलीज आउट, जो आपकी एल्वोलाई एयर्स है वो क्या होता है आपकी रिलीज आउट होती है फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपकी एक्सटर्नल जो नोस्ट्रल्स है उससे क्या होती है आपकी CO2 जो गैस है वो आपकी रिलीज आउट होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो जो कंप्लीट जो स्टेप है ब्रीथिंग का दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो द मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरिड आउट बाय द creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। जो मूवमेंट होता है गैसेज का लंग्स के अंदर ये आपका क्रिएट होता है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। उनके अंदर क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है उनके बीच में, जिसके कारण क्या होता है गैसेज का क्या होता है आपका मूवमेंट अगर होता है। ग्रेडियंट का होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या होता है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स अगर हम दो जैसे एल्वोलाई की बात करें, आपकी कैपिलरीज की बात करें, तो दोनों जो पार्ट है उसके अंदर जो गैसेज है उनका जो प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंट होने के कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ग्रेडियंट जो गैसेज है वो क्या करते हैं आपकी मूव करते हैं। जैसे एल्वोलाई की बात करें तो एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लड वेसल। दैट्स व्हाई जो ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या होती है आपकी डिफ्यूज होती है, मूवमेंट होते हैं फ्रॉम एल्वोलाई टू कैपिलरी। तो जो मूवमेंट होता है गैसेज का इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग्स विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन दी लंग्स एंड एटमोस्फेयर। ये नहीं कि सभी जो गैसेज है आपके एक्सटर्नल नोटिस से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है, जिसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेस देन हाई होता है, तो वही गैसेज क्या करते हैं इनसाइड दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करते हैं आपकी एंटर करते हैं। तो इंस्पिरेशंस की बात करें तो इंस्पिरेशंस कैन अकर्स इफ द प्रेशर्स with the lungs, intrapulmonary pressures की बात करें less than the atmospheric, that is the negative pressures in the lungs which react atmospheric pressure। अगर हम बात करें इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन कब होगा, जब क्या हो प्रेशर्स क्या हो लंग्स का वो क्या हो आपका लेस प्रेजेंट हो एट द एटमोस्फेरिक। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो आपका ज्यादा हो, वाइल आपके लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा आपका लेस होगा। तो आपकी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर क्या होगी आपकी गैसेज इनटेक होगी, गैसेज क्या होगी आपकी इनहेल होगी। सिमिलरली एक्सपायरेशन की बात करें तो सिमिलरली एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आपका इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपकी जो मूवमेंट होगा गैसेज का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू कहां पे होगा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका एक्सप्रेशंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका लेस होता है, वाइल इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका हाई होता है। तो दी डायफ्राम इसके अंदर क्या होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल मसल्स होते हैं, दैट इज डायफ्राम एक स्पेशल सेट ऑफ मसल्स होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल क्या होते हैं मसल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स। ये सभी जो मसल्स है क्या करती है जनरेट करती है ए सच ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर जो ग्रेडियंट है इसको क्या करता है आपकी जनरेट करते हैं। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके कॉन्ट्रैक्शन जब भी इनिशिएटेड होता है तो क्या करता है इंक्रीज करता है वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक चैम्बर। जो थोरेकिक चैम्बर है उसके वॉल्यूम को क्या करता है आपका इंक्रीज करता है इन दी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द ribs and sternum casting increasing the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो जब आपके जो डायफ्राम्स है वो क्या करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब भी एक आपका क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके जो लंग्स है ये क्या करेंगे आपके थोरेकिक जो कैविटी है उसकी कैविटी को क्या करेंगे आपके इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स लंग्स का जो साइज है वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो जैसे ही आपके डायफ्राम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका इंस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है आपका इनिशिएट्स हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें
ओवरऑल इंक्रीज इन दी थोरेकिक वॉल्यूम, जो आपकी ओवरऑल इंक्रीज होती है थोरेकिक वॉल्यूम, जो क्या करती है, काज करती है सिमिलर इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी हम लंग्स के यूज करते हैं ताकि जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है वो भी क्या जाते हैं आपकी इंक्रीज हो जाती है। एंड इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज दी इंट्रा pulmonary pressure to less than the atmosphere pressure, which force the air into forms outside to move in the lungs। तो आपकी outside जो lungs है वो क्या करती है आपकी enter करती है, inside the lungs enter करती है। तो इसमें क्या होता है आपका, जब डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स और स्टिर्नम के अंदर क्या होता है आपकी इंटरकोस्टल क्या होता है आपकी मसल्स होती है, आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स, ये क्या करते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो वॉल्यूम है थोरैक्स की वो क्या होती है आपकी इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज जो आपकी वॉल्यूम है थोरैक्स की वो क्या करती है, जो एटमोस्फेरिक जो आपका इंटर आपका रेस्पिरेटरी जो प्रेशर है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। और आपके एटमोस्फेरिक जो आपका प्रेशर है उसके इंक्रीज होना एज कंपेयर टू लंग्स, तो क्या करता है, गैसेस को क्या करता है, इनटेक करता है इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपकी फर्स्ट जो डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट द इंस्पिरेशन प्रोसेस। वाइल रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, ये जो डायफ्राम्स है ये फिर से क्या करेगा आपका रिलैक्स करेगा, एंड इंटरकोस्टल जो मसल्स है रिटर्न टू द डायफ्राम and shin them to their normal position and reduce the thoracic volume and therefore the pulmonary volume। जो आपकी जो pulmonary volume है वो फिर से क्या जाएगी आपकी रिमेन चेंज हो जाएगी, हाई डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो फिर से जो मसल्स आपकी जो डायफ्राम्स है वो आपकी रिलैक्स कर जाएगी एंड आर्च अपवर्ड। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे आपका लंग्स है आपकी डोम शेप क्या होता है, डायफ्राम पे क्या होता है आपका सिचुएटेड होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जो डायफ्राम्स है ड्यूरिंग दी इंस्पिरेशन से क्या हो जाता है आपका फ्लैट हो जाता है। जैसे अब ये रिलैक्स करेगा दैट मींस फिर से अपने पोजीशंस को क्या करेगा, डोम शेप की चेंज करेगा। तो इसके अपर जो आपके डायफ्राम प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, आपकी गैसेज को क्या करेंगे, आउटसाइड क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। दैट मींस इट एक्सपायर द गैसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो आपके जब डायफ्राम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इंटरकोस्टल एक्सटर्नल कोस्टल जो मसल्स होते हैं रिब्स के इनसाइड, जब वो क्या करेगी आपकी फिर से रिलैक्स करेगी तो आपके क्या होगा, जो गैसेज है वो आपके लंग्स टू क्या करेगी, एक्सटर्नल जो आपका एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या होगी आपकी एक्सपेल्ड होगी फ्रॉम दी लंग्स। तो बी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्रेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंप्लीट जो प्रोसेस है दिस लीड्स एंड इंक्रीज दी, ये क्या करता है, इंट्रा जो पल्मोनरी जो प्रेशर है इसको क्या करता है आपका स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज करता है अबव दी एटमॉस्फेरिक काजिंग दी एक्सप्लोजन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज एक्सप्रेशंस क्या होता है आपका अकर्स होता है। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन। जो हमारी एबिलिटी है इंस्पिरेशंस की और एक्सप्रेशंस की, इनको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ एडिशनल मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं आपकी एड करने का काम करते हैं, आपको फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इंस्पिरेशंस को और एक्सप्रेशन को। अगर हम ऑन एवरेज अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशंस की बात करें, तो एक हेल्दी जो पर्सन होता है, वो हेल्दी जो ह्यूमंस होता है वो क्या करता है, ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम पर मिनट। एक मिनट के अंदर 12 to 16 टाइम वो क्या करता है आपका ब्रीथ करता है। दैट मींस बोथ इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन आपके 12 to 16 टाइम अकर्स होता है इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा जो वॉल्यूम होती है एयर इन्वॉल्व द ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ए स्पायरोमीटर, कि कितनी गैसेज को वो क्या कर रहा है आपका ब्रीथ कर रहा है, उसके जो मूवमेंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या होता है आपका स्फाइग्नोमैनोमीटर प्रेजेंट होता है। तो स्पायरोमीटर क्या करता है, आपके जो गैसेज है, एयर कितनी वॉल्यूम्स आपकी इन्वॉल्व हो रही है ब्रीथिंग मूवमेंट के अंदर, उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर्स। ये जो स्पायरोमीटर्स है, जो आपकी रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम्स होती है, ये हेल्प करती है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। आपके जो लंग्स है उसके फंक्शंस को असेसमेंट करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो जो लंग्स है इनकी क्या होती है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती है, डिफरेंट कैपेसिटी होती है, जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट क्लिनिकल जो असेसमेंट है, पल्मोनरी जो फंक्शंस है उसको असेसमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें
टाइडल वॉल्यूम की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में टीवी के नाम से जानते हैं, तो टीवी जो वॉल्यूम होती है, टाइडल जो वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग दी नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेट करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, तो उस टाइम जितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या करते हैं हम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और जो टाइडल वॉल्यूम से ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है आपकी 500 ml होते हैं। दैट इज एक हेल्थी जो मैन होता है कैन बी इंस्पायर और एक्सपायर approximately 6000 to 8000 ml of the air पर मिनट। अगर हम एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड के अंदर क्या हो रहा है आपका 500 ml हो रहा है। अगर हम एक मिनट की बात करें तो एक मिनट के अंदर क्या होता है आपका 6000 to 8000 क्या होती है आपकी ml जो एयर्स होती है वो क्या होती है आपकी एक्सपायर और इंस्पायर होती है। सेकंड जो वॉल्यूम है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV के नाम से जानते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम इन द एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुली इंस्पिरेशन। अगर हम क्या करें, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें तो कितनी मैक्सिमम एडिशनल वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो दिस इज एवरेज 2500 to 3000 ml। जो एवरेज वैल्यू होती है एक्सटर्नल, अगर हम इंस्पिरेशन करें, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करें तो उससे क्या होती है एवरेज 2500 to 3000 ml क्या होते हैं आपकी एयर्स एंटर करते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में ERV के नाम से जानते हैं। आपकी फोर्सिबल जो आपकी एक्सप्रेशन होता है हेल्दी पर्सन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ERV बोलते हैं। अमाउंट की बात करें तो दिस एवरेज 1000 to 1100 ml क्या होता है आपकी वॉल्यूम्स होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स की। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में RV के नाम से जानते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग, रेजिडुअल दैट मींस रिमेनिंग, आपके लंग्स के अंदर क्या आपकी एयर रिमेन्स रह जाए आफ्टर दी फोर्सिबल एक्सप्रेशन, हम फोर्सफुली एक्सपायर करें उसके बावजूद आपके लंग्स के अंदर जितनी अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम से ये कितनी होती है 1100 ml to 1200 ml क्या कहते हैं आपकी एवरेज रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। तो बाय एडिंग ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, आपकी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, IRV है, ERV है, इनके अंदर क्या करें, कुछ एडिड करें तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वन वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। डिफरेंट जो पल्मोनरी जो कैपेसिटी उनको हम क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं। और ये जो आपकी पल्मोनरी जो कैपेसिटी जो हम ड्राइव कर रहे हैं by the respiratory volumes, it can be used in the clinical diagnosis। जो क्लिनिकल जो डायग्नोसिस है उनको हम डायग्नोस करने में क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ड्राइव्ड जो आपकी वैल्यू है पल्मोनरी जो कैपेसिटी है दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिनको हम शॉर्ट में IC के नाम से जानते हैं। तो टोटल वॉल्यूम इन द एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सप्रेशन, एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है उसके बाद टोटल जो वॉल्यूम है इंस्पायर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इंडिकेट्स टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपकी जो टीवी है और IRV है इसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एक्सप्रेशन और आपका इंस्पिरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। और इसकी जो अमाउंट होती है वो कितने होते हैं आपकी 500 ml होते हैं। पर मिनट की बात करें तो 26,000 टू आपके 8,000 क्या होते हैं आपकी नॉर्मल वैल्यू होती है टीवी की। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो आपकी टीवी प्लस में IRV। सेकंड है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिनको हम इन शॉर्ट EC के नाम से जानते हैं। तो टोटल एयर ऑफ वॉल्यूम पर्सन एक्सपायर्ड बाय ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के आफ्टर जितनी भी जो वॉल्यूम है ऑफ एयर पर्सन क्या करता है आपका एक्सपायर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। दैट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपकी टीवी प्लस ERV को क्या करता है आपका कंटेन करता है। नेक्स्ट है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम FRC के नाम से जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, आपके लंग्स के अंदर क्या आती है आपकी रिमेन रहती है आफ्टर द नॉर्मल एक्सप्रेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद टोटल जितनी एयर आपके लंग्स के अंदर क्या आती है आपके रिमेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। दैट मींस इट इंक्लूड्स ERV प्लस में RV।
आपकी रेजिडुअल जो वॉल्यूम है और आपकी एक्सपिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम्स है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपकी विटल कैपेसिटी, इन शॉर्ट VC, the maximum of volume of the air a person can be breathe after the forced expiration। एक forced expiration के बाद मैक्सिमम कितनी एयर से वो पर्सन क्या करता है, आपका ब्रीथ कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विटल कैपेसिटी बोलते हैं। दैट इंक्लूड्स ERV, TV and IRV, or the maximum volume of air person can be breathed out after the forced inspiration। ठीक है, तो आपकी विटल जो कैपेसिटी है VC है, ये क्या इंक्लूड करते हैं, आपकी ARV वैल्यू, TV वैल्यू एंड IR वैल्यू को क्या करते हैं, आपकी इंक्लूड करते हैं। एंड एट लास्ट जो कैपेसिटी है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम TLC के नाम से जानते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। आपके फोर्स इंस्पिरेशन के बाद कितनी टोटल वॉल्यूम अकोमोडेटेड होती है लंग्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। और इट इंक्लूड्स आपकी सभी जो वॉल्यूम है, RV, ERV, TV, IRV, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। आपकी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और विटल कैपेसिटी में क्या होता है, आपकी ERV प्लस TV प्लस क्या होती है, आपकी IRV, और इसके अंदर प्लस आपके क्या करते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट मीन्स और जो आपकी वॉल्यूम्स है उसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, एवरी ईयर्स 1 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, कितनी होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी रेस्पिरेटरी गैसेज की वॉल्यूम्स।